हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत है उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने। कोई फैमिली हॉलीडेज और वेकेशन की जरूरत नहीं है, ही एक नाइट वॉकिंग कर लो। आई रिमेम्बर आई वाज हैविंग कॉन्वर्सेशन विद माय मामा जी, और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी वाइफ के साथ एक रिचुअल जैसा है कि व्हेन द किड्स स्लीप वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं विद कप ऑफ कॉफी, मे बी इट्स जस्ट फॉर 10 मिनट्स, या जब तक वो कॉफी खत्म नहीं हो रही है, और बस नॉर्मली एक दूसरे से बात करेंगे। राइट कोई बहुत स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है उस पे, कुछ ऐसा नहीं है, पर और वो एक रिचुअल हो चुका है उनका कि अगर कोई बाहर रहता है ना तो दूसरा इंसान अकेले वहां बैठ के कॉफी पीता है जस्ट टू फील दैट द अदर पर्सन इज देयर, कि ये टाइम तो हमारा है और वो टाइम को मैं गायब नहीं होने दूंगा क्योंकि वो अदर पर्सन कहीं और बाहर है या काम के लिए बाहर है या दूसरे अपने फैमिली से मिलने गया हुआ है, तो वो उस टाइम को फिर भी स्पेंड करता है। अरे वाह, जस्ट टू फील के ये हमारा टाइम है, हमेशा याद रखने के लिए कि ये मेरा और उसका ही टाइम है और कोई इस टाइम के बीच नहीं आ सकता। देख रहा हूँ आप दोनों बहुत आराम से बहुत स्मूथली गैंग अप हो चुके हो मेरे अगेंस्ट। नहीं, आई थिंक वो जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं मेरे में। नहीं, बहुत लोग आजकल जो मी टाइम करते हैं, ये वी टाइम भी होना चाहिए। बिल्कुल। दैट्स अ नाइस वन, हां? या वी टाइम, या नॉट वी टाइम, वी टाइम। हां, वी टाइम, डब्ल्यूई, वी टाइम। और अब हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। ओके, बहुत क्यूट लगा मुझे ये सवाल। नाम नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उनका जो आइडिया है दिस इज अल्फा समथिंग। व्हाई एम आई अनलकी इन लव? ओह, आई नो, मेरा भी यही था बिल्कुल रिएक्शन। नो यू आर नॉट, you'll find someone, don't worry. Yeah, how do you know you're unlucky? Maybe you know sometimes कल it कोई मिल happens जाए। के उनके जो पास्ट रिलेशन होते हैं, चाहे एक है, दो हो चुके होंगे और वो हर बार फेल हुए हैं, या उनको कोई ऐसा इंसान मिला है जिन्होंने उनको नहीं समझा ठीक से, बिकॉज समटाइम्स यू आर द पर्सन हु इज गिविंग ऑल द टाइम इन द रिलेशनशिप, और वो हो सकता है एक हो, दो हो, और फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि हर बार कैसे। सो इट्स ईदर आई एम अनलकी कि मेरे को कोई सही इंसान मिल ही नहीं रहा, एंड आई एम गिविंग सो मच, फिर भी आपको सामने से वैसा नहीं, हर समय ऐसा इंसान मिल रहा है जो बस ले ही रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, सामने वाला इज सो गिविंग, सो केयरिंग, और हर अपना सब कुछ देता है, सो वो उसका फायदा उठा लेता है, और एंड में इसको लगता है कि ये तो चल नहीं रहा, सो आई हैव टू लीव दैट स्पेस। तो फिर उसको लगने लगता है शायद मैं अनलकी हूँ, बट आई वुड से इस समय ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं हमेशा गलत इंसान को अट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि एक बार होगा तो आई डोंट थिंक आपके दिमाग में अनलकी वाला फील आ सकता है, ऑब्वियसली इट्स मोर देन वंस, इसीलिए आप ये सोच रहे हो अनलकी है। तो आपको समझना होगा कि कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और वो ट्रेट्स ही गलत है, इसीलिए आपको जो भी इंसान मिल रहा है वो सिमिलर ट्रेट का मिल रहा है और वो इंसान आपका फायदा उठा के जा रहा है। तो शायद आप जो लिस्ट लेकर बैठे हो वो लिस्ट शायद गलत है, तो उसको चेंज करिए कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे चाहिए, और वो डे वन से रखना शुरू करिए। तो अब गिविंग होने से पहले देखिए कि वो इंसान उसके लायक है भी कि नहीं। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हर किसी के लिए ओपन है कि अरे मैं तो सबके लिए सब कुछ करूंगा। अच्छा इंसान है जो जानता है कि जो डिजर्विंग है मैं उसी के लिए खड़ा हूंगा। क्या बात है। जो डिजर्विंग नहीं है उसके लिए इतना सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये कहेगा मैंने बोला तो नहीं ना करने के लिए, तो आपको ही फिर रिग्रेट होने वाला है कि मैंने क्यों किया। सो जस्ट सी कि वो डिजर्विंग है कि नहीं। ओके, अरी BM21 बोलती है कि प्लीज डू आस्क जया जी अबाउट वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार, जिसे हाल फिलहाल में बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया है। किसने, कहाँ पे? मूवीज में एक तरफा प्यार की कीमत है, नो ब्ला 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 व्हाटएवर। हाँ, ये बहुत सवाल है एक तरफा प्यार। I don't understand one-sided love. I understand one-sided crush, one-sided attraction. That's okay क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा emotions involved नहीं होते. But if it's love, I think love is very serious. Love is not just कि आप किसी से attracted हो और आप दूर से देख रहे हो और आप खुश हो. Love में आपको चाहिए सामने से कुछ return. और अगर नहीं भी है तो आई थिंक देन मूव ऑन करना भी इज लव। कि अगर आपको लग रहा है कि शायद नहीं बना मेरा इसके साथ, क्योंकि जब तक प्यार है तब तक यू वुड वांट टू बी कनेक्टेड विद दैट पर्सन, एंड इफ यू वांट दैट कनेक्शन यू वुड वांट कि वो कनेक्शन सिर्फ आपके लिए हो। लव में यू वांट दैट स्पेशल प्लेस ना, यू ऑलवेज वांट दैट, यू डोंट वांट वो प्लेस किसी और का हो और मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ इस इंसान की लाइफ में। देन इट्स बेटर कि आप उस स्पेस से चले जाओ
Okay. और वो भी लव है The only one-sided love which you should know is here. एग्जैक्टली One-sided love here. सेल्फ लव Yeah. सेल्फ लव। कि आप हाँ जी आप खुद से प्यार करिए, उसकी ताकत ही कुछ और है Yeah, of course. आई वुड से। पर अगर आप किसी और के साथ वन साइडेड लव में है तो मुझे थोड़ा ये स्कैरी लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा मेंटली रूइन कर सकता है और शायद सामने वाले के लिए भी आपके मन में वो लव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा बिकॉज यू वुड नॉट लाइक इट जब आपका स्पेस किसी और को मिल रहा होगा। बिल्कुल। So it's better to just move on and let that person be happy because that's love. You want the person to be happy. वाओ। Okay, आकृति ने पूछा है कि उनका डिवोर्स हो गया है लेकिन वो दोबारा उसी के पास जाना चाहती हैं। क्या सही होगा? I don't know that क्योंकि आपका डिवोर्स क्यों हुआ ये आप ही जानते हैं और अगर वो कोई बहुत बड़े रीजन की वजह से हुआ है और वो रीजन अभी भी है तो जाना गलत होगा। और अगर आपको लग रहा है कि रीजन इतना बड़ा नहीं था और आपने जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया और अब आपको लग रहा है कि नो इस चीज को सॉर्ट आउट, यस आपकी गलती थी और आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, देन यू कैन। बड़ा पर्सनल सवाल हाँ, पूछा हाँ है जी। इन्होंने। ओके, हाँ, शादी से पहले लोग पत्री मिलाते हैं, आपके हिसाब से वो कितना जरूरी है? आई डोंट नो, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ सो Yeah, okay. मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं इसके बारे में बट आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। Okay. पर या वी डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज हमने कुछ चीजें ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, यू नो, जब लोग पास्ट बताते हैं या फिर कुछ फ्यूचर बताते हैं और जो बाद में चल के प्रूव हो जाता है कि ऐसा हुआ, उसने बताया था और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, तो हमें उस साइंस पे यकीन करना, बिल्कुल मुझे भी है आता यकीन है। हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार आप देखेंगे कि शादियों में जैसे फॉर एग्जांपल ये लव मैरिज में ही मैक्सिमम होता है, अरेंज मैरिज में तो पत्रिकाएं दिखाते हैं और पत्रिका नहीं जच रही है तो करते ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते और वहाँ इशू भी नहीं होता है क्योंकि कोई इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है वहाँ पे। पर लव मैरिज में सो आई वुड से कि अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो और अगर आपको लग रहा है पत्रिका थोड़ा नेगेटिव आंसर दे रही है देन आई वुड से बी रेडी फॉर दैट। कि आप रिलेशनशिप में जाइए, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मुझे जाना तो है, मैं नहीं मानता ये वो इट्स ओके जाओ, पर उस चीज के लिए रेडी रहो क्योंकि पत्रिका आपको 100% सच नहीं बोलती और ये एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। अच्छा, कि कोई मेरी भी पत्रिकाएं जब कोई देखता है कि आप अपनी कुंडली दिखाते हैं सब कुछ, तो वो देख के आपको यही बोलते हैं कि देखिए हम कोई ये नहीं कह रहे यही होगा आपकी लाइफ में, पर आपकी कुंडली ये कहती है कि मान लीजिए आगे के कुछ महीने तकलीफदायक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ। प्रेडिक्शन कि अभी आज कल बारिश हाँ, बहुत तेज होने पर वाली ऐसे है तो थोड़ी छतरी कि लेके आप निकलना। काम बंद कर देंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप ये आप करते हो, पर आप थोड़ा प्रिकॉशन, आप अम्ब्रेला लेकर जाओगे। Right. तो आप रिलेशनशिप में भी हो, अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो ये सब मानता ही नहीं, आप जैसे आप शादी आपने की आपको देखने लगता है इश्यूज होने लगते हैं। राइट, अब आप बोल रहे हो कि अरे ये नहीं था, मैंने तो सोचा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये इंसान बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे। लेकिन जो समझेंगे कि अरे कुंडली ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि इश्यूज होगा, हो सकता है उसने कहा होगा कि पहले के 1 साल बहुत टफ होंगे, तो वो 1 साल आपको एफर्ट शायद एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा उस समय, आप कह दो कि नहीं मुझे एफर्ट देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बिकॉज शायद कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था 1 साल चलेगा पर फिर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो ये मान के चल रहे हो कि मेरा रास्ता थोड़ा खराब होगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। सो आई वुड से कि तुरंत से नकारो मत, गो फॉर सोल्यूशंस। Okay. यू हैव सोल्यूशंस कि आप ये उपाय करोगे, होते हैं। उपाय होते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता है रादर देन जस्ट सेइंग कि होता ही नहीं है और फिर अगर होता ही नहीं तो दिखाया क्यों।